खमा घड़ी टू ऑल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शोभा बाई साज फैमिली में। और अभी अर्शु उठ गया है, मैं भी उठ गई हूँ, परी भी उठ गई है। तो अभी मैं बेड वगैरह क्लीन कर रही हूँ। अभी ब्लैंकेट समेट रही हूँ और ब्लैंकेट से जैसे अर्शु को खींच रही हूँ ना, ऊपर बैठा था तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे करने में। और ये देखिए बहुत खुश हो रहा है जब मैं ऐसे कर रही हूँ। तो आज मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ क्योंकि बेडशीट गंदी हो जाती है। हर 2-3 दिन में ही चेंज करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो गंदी हो ही जाती है, इसलिए मुझे हर 2 दिन में बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। तो मैं बेडशीट को उतार रही हूँ अभी, बेड को क्लीन करके हम बेडशीट बिछाएंगे दोबारा। तो मैं बेड को झाड़ रही थी तो अर्शु रोने लग गया कि मुझे चाहिए तो ये भी करेगा अभी, देखना। ये देखो जैसे मैं करती हूँ ना आजकल वैसे ही करता है। तो ये भी बेड क्लीन कर रहा है अभी। अभी कोई भी नहीं है, सुशीला नहाने गई है और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। तो मैं अर्शु को इसीलिए बेड पे बैठा के ही बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ क्योंकि नीचे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फर्श ठंडा है, अभी सुबह का टाइम है ना, तो थोड़ी ठंड है, इसीलिए मैं इसको बेड पे ही रख रही हूँ। अगर सुशीला वगैरह होती तो वो इसको पकड़ लेती, बट वो नहाने गई है, इसीलिए इस पे बेड पे खेल रहा है और मैं ऐसे ही बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। और हमारी परी भी नहा के आ चुकी है। परी नहा ली है तो परी ने कपड़े वगैरह भी पहन लिए। अब मैं इसको चोटी बनाऊंगी, अभी ऑयल वगैरह लगा रही हूँ और इसके बाद हम परी की चोटी बनाएंगे। उसके बाद अर्शु को नहलाऊंगी और उसके बाद मैं नहाऊंगी। और ये देखो इसको ठंड नहीं लगेगी तो क्या होगा, मतलब इसको बाल्टी में घुसना होता है, इतना रोता है जब मैं इसको बाल्टी में नहीं बिठाती हूँ। तो अभी बाल्टी में बैठ के बड़े मज़े से नहा रहा है। ये गर्म पानी है, वैसे ठंडा तो नहीं है, बट फिर भी बच्चों को ठंड लगने का खतरा रहता है। बट मानता ही नहीं है, ये रोता ही है। तो मुझे इसको मतलब 2-5 मिनट के लिए बिठाना पड़ता है, उसके बाद ये खुश हो जाता है और मैं इसको निकाल लेती हूँ बाहर। तो अभी बड़ा मज़े ले रहा है, ये नहा रहा है बड़ा आराम से। गर्म गर्म पानी है ना तो इसको अच्छा लगता है गर्म पानी से नहाना। तो ये देखो हमारा अर्शु बेबी भी नहा लिया है। अब हम इसको रेडी करेंगे। मैं इसको गोद में बैठा के आराम से क्लीन करके पूरा, और उसके बाद कपड़े वगैरह पहना दूंगी इसको। अर्शु के बालों में अभी ड्रायर नहीं यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि एकदम से उसको नहलाओ फिर अगर ड्रायर से गर्म हवा लगती है ना तो उससे भी बच्चों को जुकाम लग जाती है, इसीलिए मैं टॉवल से ही क्लीन कर देती हूँ। और उसको बड़ा मज़ा भी आता है जब मैं ऐसे उसके बाल क्लीन करती हूँ ना, तो उसको बहुत रिलैक्स फील होता है।
और ये परी लड्डू गोपाल को नहला रही थी, तो उससे कपड़े नहीं पहनाए जा रहे थे। तो बोल रही है कि मम्मा प्लीज़ लड्डू को कपड़े पहनाओ आप, तो इसीलिए मैं उसको कपड़े पहना रही हूँ अभी लड्डू गोपाल जी को। मेरी परी लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। और अर्शु ने कपड़े पहन लिए हैं, बाकी कपड़े पहन रहे हैं अभी, इनर वगैरह। और बच्चों को तैयार मैंने कर दिया है, बच्चे अभी खेल रहे हैं। अभी मैं पायल पहन रही हूँ क्योंकि मैंने एक दिन पायल निकाल दी थी, तो अभी मैं इनको वापस पहन रही हूँ। वापस पहनना भूल गई थी, 2-3 दिन से ऐसे ही घूम रही हूँ, तो इसीलिए मैं अभी पायल पहन रही हूँ बैठ के। और पायल पहनने के बाद सॉक्स भी पहने हैं, क्योंकि जब मैं सॉक्स पहन लेती हूँ ना फिर मुझे सर्दी नहीं लगती, स्वेटर की नीड ही नहीं होती जब मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, तो बस मेरे पैरों में ही ठंड लगती है ज़्यादा, इसलिए मैं सॉक्स हमेशा पहन के रखती हूँ। और ये देखो, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अर्शु सॉक्स निकाल के गिराता है कहीं भी, तो मैंने से पूछा कि सॉक्स कहाँ हैं, तो मुझे देख रहा है कि हाँ मम्मा पूछ रही है कि सॉक्स कहाँ हैं। और अभी मैं अर्शु को दवाई दूंगी, क्योंकि इसको रात को भी वॉमिटिंग हो रही थी, एक बार ही हुई थी, बट मैंने सोचा दवाई दे देती हूँ मैं इसे, तो मैं भी इसको दवाई दूंगी। और इसे दवाई देना बहुत मुश्किल है, बहुत रोता है जब मैं इसे दवाई देती हूँ। गर्म पानी मंगवाया है मैंने, गर्म पानी से मैं दूंगी दवाई। बच्चों को दवाई हमेशा गर्म पानी में देनी चाहिए, तो इसीलिए गर्म पानी से दे रही हूँ मैं अभी इसे दवाई। और ये देखो कितना जिद्दी, एक गिलास खुद पकड़ने के लिए रो रहा है, और पानी गिरा लेगा, मैं नहीं दे रही तो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। ये बहुत रो रहा था कि मुझे गिलास दे दो, तो मैंने सोनू को बोला कि इसकी बॉटल है जो वो ले, उसमें पानी डाल देंगे, फिर हम इसे खुद दे देंगे ताकि ये खुद पी लेगा पानी। तो अभी बॉटल लाएगी और उसके बाद मैं उसमें बॉटल में पानी डाल के उसको दे दूँगी। तो बहुत खेल रहा था फिर पानी से। और इसे पीना थोड़ी, पानी गिराना है। और देखो कितना खुश हो गया बोतल को लेके।
पानी मुंह में भर रहा है और वापस नीचे गिरा रहा है। और अभी बज रहे हैं 12 और पूनम वापस आ गई है लाइब्रेरी से, क्योंकि आज मैंने इसे जल्दी बुला लिया था बिकॉज़ हम लोग मार्केट जाने वाले हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पर्स भी अपना रख लिया है, बस अब हम निकलेंगे मार्केट के लिए। और ये मेरा छोटा भाई है, ये भी मार्केट जाएगा हमारे साथ। और आज हम लोग इसी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रहे हैं। 2-3 दिन से पीछे पड़ रहा था चलो चलो चलो, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं आज। और मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए कि मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ, तो मैंने बोला चलो आप भी चलो। तो इसीलिए मैं टीका निकाल रही हूँ। इनको हमेशा टीका लगाते हैं ये, क्योंकि इनको बहुत शौक है टीका लगाने का। तो जब भी घर से बाहर निकलते हैं हमेशा टीका लगा के ही निकलते हैं। तो मैं भी इनको टीका लगा रही हूँ चंदन का। बहुत सारी पंचायतियों के बाद हम लोग नीचे आ चुके हैं और अब हम गाड़ी में बैठेंगे और निकलेंगे मार्केट के लिए। और ये देखो अर्शु हमसे पहले ही पहुंच गया नीचे। योगेश के साथ था, ये तो पहले ही आके गाड़ी में बैठा हुआ है। इसको बड़ा शौक है गाड़ी में घूमने का। तो मैं भी बैठ जाती हूँ और अब हम निकलते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। वापस भी आना है घर जल्दी से। और 20 से 25 मिनट लगा हमें पहुँचने में। वैशाली आए हैं हम लोग, तो बस फटाफट से अब सामान लेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। और ये भाई जैकेट ट्राई कर रहा है, इसको जैकेट लेना था तो मैंने सोचा मैं दिला दूंगी तुझे अच्छा सा जैकेट। तो अभी मैं आई हूँ इसीलिए इसके साथ। और इसको पसंद भी आ गए थे, 3 जैकेट पसंद आए थे और इसने तीनों ले लिए। और सारा सामान हमने ले लिया था जो जो हमें चाहिए था यहाँ से। और इसके बाद अब बिलिंग करवा रही हूँ मैं, और उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। और यहाँ से ली है मैंने थम्स अप, बट ठंडी नहीं है, नॉर्मल ली है, क्योंकि पूनम का जी खराब हो रहा था तो उसने बोला मुझे थम्स अप पीना है, तो इसीलिए हमने 3-4 थम्स अप लिए छोटी। और अब हम निकल गए वापस घर के लिए। बट बीच में हमें एक जगह रुकना पड़ा क्योंकि सिलाई के कपड़े लेने थे। तो अभी पूनम ऊपर गई है कपड़े लेने, और तब तक मैं बाहर अर्शु को खिला रही हूँ। और कपड़े लेके हम फिर से घर के लिए रवाना हो गए।
बट रास्ते में एक जगह हम फिर रुके क्योंकि हमारा कुछ काम चल रहा था यहाँ पे बिल्डिंग में। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आजा तुझे दिखा के लाता हूँ, तो मैं इसीलिए इनके साथ आई हूँ अभी। और बहुत जल्दी पता चलेगा आपको कि क्या काम था वो, अभी मैं नहीं बताऊँगी, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। और मेरे पतिदेव कर रहे हैं लिफ्ट में हमारा वेट। फटाफट लिफ्ट से हम चलेंगे 3rd फ्लोर पे, क्योंकि जो काम है वो 3rd फ्लोर पे ही है। वहाँ कुछ बन रहा है, बट मैं भी आपको नहीं बताऊँगी कि क्या बन रहा है, बस आप हल्का देख लेना कुछ कि कुछ बन रहा है, काम चल रहा है वहाँ पे। और ये है वो जगह जहाँ काम चल रहा है। पहले यहाँ ऑफ़िस बनाने वाले थे मेरे हस्बैंड, बट अब ऑफ़िस कैंसिल हो गया है, अब हम कुछ और बना रहे हैं यहाँ। तो मैं वो आपको बाद में बताऊँगी, जब ये बन के रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ हमने क्या बनवाया है। और जहाँ पे काम चल रहा था वहाँ से मासी का घर 5 मिनट की दूरी पे था, तो मैंने बोला कि चलो मैं मासी के घर जाके आती हूँ, आप यहाँ पे बैठ के अपना काम कर लो। तो उनको कुछ बातचीत करनी थी, इसलिए वो वहीं रुक गए और हम लोग आ गए मासी के घर। और यहाँ पे अर्शु को डॉगी दिख गया और वो डॉगी के साथ खेल रहा है। और ये है मेरी मासी, मेरी सबसे छोटी वाली मासी है। तो बस अब हम निकलेंगे, यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, बस चाय पी और हम लोग रवाना हो गए, क्योंकि हमें घर भी जाना है। हम लोग सुबह से निकले हैं और शाम के 5 बज चुके हैं, तो अब हम फटाफट घर के लिए निकलेंगे। तो हम लोग घर आ गए हैं। आज पूरा दिन बहुत घूम लिए, इसलिए बहुत थक गए। और यहाँ पे आते ही सुशीला ने हमें मूंगफली छीलने के लिए बिठा दिया, क्योंकि पोहे बनाने थे और मूंगफली ख़त्म हो गई थी। तो वो मतलब खुली जो वाली थी ना, वो ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए हम बैठ के अभी मूंगफली छिल रहे हैं। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।